इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम कुरान करीम को नाजिल करेंगे और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले भी हैं। इसलिए आज दूसरी आसमानी किताबें, दूसरे आसमानी सहीफे सब वो दुनिया से मिट चुके हैं। अगर कोई एडिशन है तो वो असली एडिशन नहीं है, बल्कि वो दूसरे एडिशंस हैं। लेकिन कुरान करीम जैसे जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था, आज बेऐनी ही बगैर किसी कमी और बेशी के आज पूरी दुनिया में वो मौजूद है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली, और इसके हिफाजत में असातिज़े किराम भी, मदरसे भी, मस्जिदें भी, और जितने भी इसके ज़राए और वसाइल और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब इसके अंदर शामिल हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम रिसोर्सेज को भी और इन तमाम ज़राए को भी बाकी रखेगा, उसकी भी हिफाजत करने वाले अल्लाह तबारक व तआला हैं, कि जिनके ज़रिए से कुरान की तालीम होती है। जहाँ पे कुरान की तालीम होती है, जो लोग कुरान की तालीम देने वाले, जो लोग कुरान करीम की तालीम में सहयोग करने वाले हैं, उन सब की भी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह की जिम्मे है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह आपका मुहाफिज है, अल्लाह इन मदारिस का भी मुहाफिज है, अल्लाह इन मसाजिद का भी मुहाफिज है, अल्लाह इन बच्चों और हुफ्फाज का भी मुहाफिज है, अल्लाह इनके गार्जियन का भी मुहाफिज है, और अल्लाह इनके असातिज़ा का भी मुहाफिज है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये अल्लाह का वादा है और किसी दूसरे का नहीं, और अल्लाह का वादा ये वादा बरहक है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कोशिशें की गई बहुत ज़्यादा हर तरीक़े से कि कुरान को मिटा दिया जाए, लेकिन आज तक कुरान मिट न सका। कुरान करीम के एडिशन गायब करने की कोशिशें की गई, लेकिन वो कोशिशें, वो षड्यंत्र नाकाम हुए, और ये कुरान सीनों के अंदर, छोटे छोटे बच्चों के अंदर, ये मौजिज़ा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि दूसरी आसमान की कोई किताब इस तरीके से इसको मेमोराइज करने का और बाय हार्ट करने का ऐसा सिलसिला नहीं, जिस तरीके से कुरान करीम को बाय हार्ट करने और मेमोराइज करने का ये सिलसिला शुरू से जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर के आज तक ये सिलसिला बाकी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो इस बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही मुहाफिज है। आप हजरात भी अगर इस मदरसे के साथ सहयोग कर रहे हैं और कुरान करीम की तालीम के साथ दिलचस्पी ले रहे हैं, और आपका रिश्ता कुरान के साथ है, मदारिस के साथ है, मदारिस के साथ लगाव है, तो आपकी भी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो ये बड़े खुशनसीब हैं आप हजरात के आप लोग इस कुरान के साथ आपका दिली माया और दिली ताल्लुक है। और क्यों ना हो, इसलिए कि ये कुरान ही दुनिया में ऐसी किताब और एक ऐसा पैगाम और एक ऐसा मैसेज है कि जिस मैसेज पर हमें दीवाना होना चाहिए। आज हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर एक के पास दूसरे आज जो सोशल मीडिया के जो ज़राए हैं, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो या इसी तरीके से और दूसरी चीज़ें हैं। आज तो इंसान बगैर मोबाइल के रहता ही नहीं, उसकी दुनिया मोबाइल के अंदर है, सारी चीज़ें मोबाइल के अंदर हैं, और हर वक्त वो तैयार रहता है आज मैसेज के भेजने में और मैसेज के रिसीव करने में, कि हमने मैसेज भेजा था उसका जवाब आया या नहीं आया। अगर आया है तो फ़ौरन उसको खोल करके पढ़ने और उसको समझने की कोशिश की जाती है। अगर हम खाना भी खा रहे हैं तो खाना खाते हुए खाने को छोड़ करके और हम देखते हैं अपने मोबाइल को। हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन ड्राइविंग के वक्त भी हमारा हाथ, हमारी नज़र, हमारी निगाह मोबाइल के ऊपर है। इसी तरीके से हम जो काम भी करें, सोते वक्त भी हमारे सरों के सामने मोबाइल है, या इसी तरीके से जहां कहीं भी जाएं तो मोबाइल है। सोशल मीडिया की बुनियाद पर क्यों न जाने कहां से कैसा मैसेज आएगा, कैसा पैगाम आएगा, एक दोस्त की तरफ से आएगा, एक पार्टनर की तरफ से आएगा, एक बाप की तरफ से आएगा, एक माँ की तरफ से आएगा, एक फ्रेंड सर्कल की तरफ से आएगा, एक भाई बहनों की तरफ से आएगा,
जहां कहीं से भी मैसेज आएगा उस मैसेज के पढ़ने के लिए आप दीवाना हैं, आप पागल हैं, आप मजनू हैं, आप इससे भी बहुत ज्यादा आगे हैं मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। लेकिन कुरान तो ये अल्लाह का पैगाम है, कुरान ये अल्लाह का पैगाम है, ये अल्लाह का मैसेज है। तो हमें तो सबसे ज्यादा दीवाना और सबसे ज्यादा पागलपन का शिकार होना चाहिए था इस कुरान करीम के मैसेज को पढ़ने के सिलसिले में कि अल्लाह ने क्या मैसेज भेजा है। ये अल्लाह ने मैसेज अपना तमाम ये 30 पारों के अंदर मौजूद है। और ऐसा नहीं है कि ये कुरान हमारे यहाँ नहीं है, आज कुरान तो हर एक घर में है, आज कुरान तो ये सारी मोबाइलों के अंदर भी है, सारी चीज़ों के अंदर भी है। लेकिन शायद हमें फुर्सत नहीं मिलती है कुरान करीम के पढ़ने की, हमें फुर्सत नहीं मिलती है तिलावत की, हमें फुर्सत नहीं मिलती है जहाँ कुरान करीम की तफसीर होती है, तफसीर के हल्के में बैठने की हमें फुर्सत नहीं मिलती है, कुरान करीम के मैसेज को समझाने वालों के पास बैठने की। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये बहुत बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ हम बगावत का मामला कर रहे हैं मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। और कुरान ने कहा वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, कि जो कुरान से एराज करेगा, जो कुरान से मुंह मोड़ेगा तो उसके लिए बड़े ही दर्दनाक जिंदगी है, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और कुरान ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया व इज़ा तुतला अलैहि आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन, और जब कुरान करीम की आयतें उसके सामने सुनाई जाती हैं, कुरान करीम की आयतें तिलावत की जाती हैं, तो वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता, बल्कि वो अपनी गर्दन फेर करके और दूसरी तरफ भागना चाहता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज देखिए ये कितना शानदार पिंडाल बनाया गया कुरान करीम के एजाज में, और इन हुफ़ाज़ किराम के एजाज में, ऑनर में ये प्रोग्राम बनाया गया है। और इस मदरसे के जिम्मेदारों ने न कितनी मेहनत और मशक्क़त के बाद इतना अच्छा पिंडाल बनाया है। ये किसके लिए? आप लोगों के स्वागत के लिए, आप लोगों को के रिसीव करने के लिए, आप लोगों को यहाँ पे बैठने और कुरान करीम के सिलसिले में कुछ सुनने के लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे, यहाँ की दुकानों में और यहाँ के बाजार में घूम रहे हैं। शायद कहीं ऐसा ना हो कि कुरान ने यहाँ जो कहा है कि इज़ा तुतला अलैहि आयातुना वल्ला मुस्तकबिरा, कि जब कुरान की तिलावतें हो जाती हैं, दीन की निस्बत में बातें की जाती हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को बयान करने, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ बुलाने की बातें की जाती हैं, तो लोग उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, चाय की दुकानों में बैठ जाते हैं, गपबाजियां करते हैं, अपने वक्त को बर्बाद करते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें तो ये मौका को गनीमत समझना चाहिए। हम दिन के 24 घंटे में न जाने कितने हम आपस में एक दूसरे के साथ बैठ करके अपने वक्त को बर्बाद करते हैं, एक दूसरे की गीबत करने में, एक दूसरे के खिलाफ हम बातें करने में हम अड्डा देते हैं मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। लेकिन कुरान की जहाँ पे बात होती है, दीन की जहाँ पे बात होती है, अल्लाह और उसके रसूल की जहाँ पे बात होती है, हमें तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आना चाहिए था। शायद कि यहाँ बैठने के बुनियाद पर इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, कि ये थोड़ी देर की ने की हमारे 24 घंटे की बुराइयों को ख़त्म कर सकती थी, और उन बदआमालियों के नतीजे में हमारे नामे अमल में नेकियां लिखी जाती। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें ये करना चाहिए था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान के साथ तो हमारा ये मामला होना चाहिए था कि हम और किसी चीज़ को नहीं बल्कि कुरान के मैसेज को पढ़ें और लिखें। कुरान को हम पहले तिलावत करें, और तिलावत करने के बाद हमारा ताल्लुक पैदा होना चाहिए, एक जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी पैदा हो जानी चाहिए थी कि अच्छा अल्लाह कह क्या रहा है हमसे, अल्लाह क्या बतला रहा है हमें। हम तो अपने दोस्तों का मैसेज पढ़ने की कोशिश करते, हम अपने भाइयों के मैसेज को पढ़ने की कोशिशें करते हैं, हम अपने बिजनेस पार्टनर के मैसेज को पढ़ने की कोशिशें करते हैं, हम दुनियावी फायदे के लिए हम सब चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सारे कामकाज, अपने असाइनमेंट को छोड़ करके हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, और अगर कहीं दूसरे लैंग्वेज में अगर आ गया और हम उस लैंग्वेज को समझते नहीं है, सारी चीज़ों को छोड़ करके चलो भाई फलां के पास, उमुक के पास जाते हैं, क्योंकि इस लैंग्वेज को पढ़ने वाला और इस लैंग्वेज को समझने वाला वो फला इंसान है, इसलिए अपने सारे कामकाज को छोड़ करके चले जाते हैं। और अगर कहीं वो बिल्कुल ही रूरल एरिया में रहता हो, जहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं जा सकती हों, तो आप पैदल भी जाना गवारा करेंगे कि नहीं नहीं चलते हैं।
कष्ट होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन इसने क्या मैसेज भेजा है जरा पढ़ लें, जरा समझ लें, इसके समझने के लिए हम जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारे घरों में कुरान है, हमारे पास कुरान है, हमारी मस्जिदों में कुरान है, लेकिन हमको कुरान के पढ़ने की सआदत नहीं, हमें कुरान के पढ़ने की फुर्सत नहीं, हमें कुरान के समझने की फुर्सत नहीं है। ये कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ हम क्या कर रहे हैं, कुरान के साथ हमारा ये क्या मामला है, कुरान के साथ हमारा कैसा ताल्लुक है, कुरान से हमारा कैसा लगाव। कल कुरान करीम ये खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में ये शिकायत करेगा कि अल्लाह इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, मेरी इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, पसे पुष्ट डाल दिया था, ताकों में बंद करके रखा था, अलमीरे में सजा करके रख दिया था, और हमें कभी पढ़ता नहीं था, हमें कभी उठा करके देखता नहीं था कि आपका पैगाम इसमें क्या है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हालांकि अगर कोई कुरान नहीं पढ़ता है, कुरान करीम को पढ़ना नहीं जानता, लेकिन फिर भी इस नीयत से कि ये अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का ये मैसेज है, हम कम से कम पढ़ें तो, देखें तो। ऐसे बड़े बड़े वाक़यात हैं, घटनाएं हैं कि जिन लोगों ने कुरान को पढ़ा नहीं था, वो शायद ये मकतब की तालीम का वहाँ व्यवस्था नहीं था, और उन लोगों ने पढ़ा नहीं था, वो बड़े हो गए, लेकिन दिल में इस कुरान से मोहब्बत थी, लगाव था, जिसकी बुनियाद पर वो कुरान खोलते थे और वो उंगलियों के जरिए से फेरते थे कि हाँ ए अल्लाह, ये जो कुछ तुमने लिखा है, जो कुछ तुमने इसमें कहा है, सच, ये भी सच, ये भी सच है। पढ़ना बेचारा कुछ नहीं जानता था, लेकिन फिर भी कुरान करीम को खोल करके और पन्ना उलट उलट करके वो ये कहता था कि अल्लाह तेरा कलाम सच्चा है, तेरा कलाम सच्चा है। इतना लगाव की बुनियाद पर ऐसा कब्र के अंदर अल्लाह ने ऐसा मामला किया कि सारी दुनिया हैरान रह गई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना होगा। उनके एक मुरीद थे और वो पोस्ट ऑफिस में काम किया करते थे। एक दिन वो साइकिल लेकर के पोस्ट ऑफिस में जा रहे थे, रास्ते में कब्रिस्तान था और कब्रिस्तान में वहाँ जनाजा दफन करने के लिए लाया गया था। उन्होंने देखा कि अच्छी बात है, चलो हम भी जनाजे में शरीक हो जाते हैं, हमको भी सवाब मिल जाएगा। उसके बाद वो भी जनाजे की नमाज पढ़ी और कब्र में दफन करने के लिए वो भी खड़े हो गए। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट था, मिट्टी देते वक्त उनके जेब से, उनके पॉकेट से वो डॉक्यूमेंट नीचे गिर गया और उनको ये ख्याल नहीं आया कि ये डॉक्यूमेंट इस कब्र के अंदर गिर गया है। वो चले गए अपना ऑफिस और जाने के बाद जब उस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ी तब ख्याल आया, अरे मैंने वो कहाँ रखा है। अपने पास जो बैग और झोला था उसको उन्होंने देखा, उसमें भी नहीं है। पॉकेट में देखा, नहीं है। इधर उधर देखा, नहीं है। तो फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा, मैं घर से निकलते वक्त वो डॉक्यूमेंट को अपने साथ रखा था या नहीं रखा था। वो सोचने लगे, हाँ मैंने तो रखा था। सोचते सोचते फिर जहन गया कि शायद उस जनाजे में मैं शरीक हुआ था और कब्र में मिट्टी डालते वक्त शायद वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे गिर गया होगा। वो आए दौड़े दौड़े, गांव वालों से कहा, भाई साहब आप लोग सुनिए, ज़रा मुझे इस कब्र की मिट्टी को हटाकर मुझे निकालने दीजिए, मेरा एक बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट इसमें गिर गया है। उन लोगों ने कहा, भाई कैसे निकालोगे। बहरहाल जो उसके गार्जियन थे मय्यत के, उनको बुलाया गया और बुलाने के बाद उन लोगों से पूछा गया कि भाई इनका बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, इसलिए आप लोग इजाज़त दीजिए कि इस मिट्टी को निकाल करके और उस डॉक्यूमेंट को निकाला जाए। उन लोगों ने कहा ठीक है, अच्छी बात। उसके बाद मिट्टी को आस्ते आस्ते निकाला गया। अब जैसे ही निकालती है मिट्टी वैसी खुशबू निकलती है, ऐसी खुशबू कि ऐसी खुशबू को कभी सूंघा नहीं था, इतनी खुशबू। उसके बाद फिर उनका डॉक्यूमेंट मिला और इतनी खुशबू, जितने लोग थे
वो तो सब हैरान हो गए, वाह क्या बात है, ऐसी खुशबू तो हमने कभी सूंघी नहीं है। फिर लोगों ने पूछा घर वालों से कि अच्छा एक बात बताओ, ये बूढ़े मियाँ जिनको आप लोगों ने इस कब्र में दफन किया है वो क्या उनका अमल था? लोगों ने कहा कि भाई इनके पास कोई ख़ास अमल नहीं था, बेचारे वक्त पर नमाज पढ़ लेते थे और घर में अपना आ जाते थे, खेत कृषि का काम करते थे, लेकिन हाँ रोज़ाना उनका एक मामूल था कि वो घर में आते थे, वज़ू करते थे और वज़ू करने के बाद कुरान खोलते थे और बहुत ही इज्जत के साथ और एहतराम के साथ कुरान को रखते थे। पढ़ना नहीं आता था कुरान, और लेकिन वो बड़ी अकीदत के साथ वो खोलते थे और एक एक वरक को उलटते थे, एक एक पेज को उलटते जाते थे और कहते थे ए अल्लाह तेरा ये कलाम सच्चा है, मुझे तो पढ़ना नहीं आता लेकिन जो कुछ तुमने कहा है वो सच्चा है, वो सच्चा है। और वो रोज़ाना वो कम से कम एक पारा वो कुरान के वरक को पेज को उलटते थे, पलटते थे और सीने से लगाते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे, कुरान की बड़ी ताज़ीम करते थे। तो शायद इसी अमल की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में के ये कब्र के अंदर इनके साथ ऐसा मामला किया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये देखिए कुरान की अज़मत और कुरान से ताल्लुक़ की बुनियाद पर कि जो पढ़ना भी नहीं जानता था लेकिन कुरान से इश्क और कुरान से मोहब्बत की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया ही के अंदर कब्र के अंदर ऐसी खुशबुओं से और ऐसे कब्र को उसको रोशन और ऐसा जन्नत का नमूना बनाया कि दुनिया वाले और उनके सारे लोग रश करने लगे, काश के इसकी जगह पे मैं होता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, और कोई अमल नहीं था। अमल क्या था? कुरान से ताल्लुक़ था, कुरान से मोहब्बत थी, पढ़ना भी बेचारा नहीं जानता था। इसीलिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, अल माहिरु बिल कुरान मअ सफरतिल किराम वल्लज़ी यततअतउ फिल कुरान फलहु अजरान, कि जो कुरान करीम को अच्छे तरीके से पढ़ना जानते हैं तो उनका हश्र तो फरिश्तों के साथ होगा, और जो कुरान अटक कर पढ़ता है, जो कुरान को सही तरीके से पढ़ना नहीं जानता लेकिन अटक कर पढ़ने की कोशिशें करता है, उसको दोगुना सवाब मिलेगा, डबल सवाब मिलेगा। क्यों? एक तो कष्ट करने का और एक कुरान से ताल्लुक़ की बुनियाद पर। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम में से हर एक इंसान को कुरान के साथ लगाव रहना चाहिए, कुरान के साथ ताल्लुक़ रहना चाहिए, वरना कल क़यामत के दिन कुरान आएगा और वो सिफारिश करने के बजाय बल्कि आपके विरुद्ध अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में मुकदमा दायर करेगा और कहेगा कि इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, कि देखिए इन लोगों ने कुरान करीम को दुनिया में बांध करके रख दिया था, दुनिया में अलमीरे में बंद करके रख दिया था, ताकों में सजा करके रख दिया था, कभी खोला नहीं था। आज बहुत सारे लोगों के घरों में कुरान है और जुज़दान में बांध करके रखा हुआ है, शायद के साल भर में हमको खोलना नसीब होता होगा और बाकी पूरे साल में हमें कभी खोलना नसीब नहीं होता। इसलिए आप याद रखिए, कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में आपके विरुद्ध ये मुकदमा दायर करेगा। तो इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने विरुद्ध मुकदमा दायर करने वाला नहीं बल्कि अपने हक में सिफारिश करने वाला कुरान को बनाएं। और जिस तरीके से मैंने पहली हदीस पढ़ी है कि यजीउल कुरान व यशफ़ाउ, के कुरान आएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सिफारिश करेगा कुरान करीम के पढ़ने वाले के बारे में, और वो कहेगा कि अल्लाह इसने अपनी नींद को हराम किया, इसने अपनी सारी चीज़ों को हराम किया और मेरे साथ अपने वक्त को लगाया, मुझको पढ़ा, इसने मेरी तिलावत की। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए हम सभी के सभी लोग कुरान की तिलावत करने वाले बने, कुरान करीम के साथ लगाव और ताल्लुक़ रखने वाले बने, कुरान करीम के साथ माया और मोहब्बत रखने वाले बन जाएं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, क्यों? इसलिए कि इस कुरान ने ऐसे लोगों को जो दुनिया में जिनका कोई मकाम, दुनिया में जो कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन इस कुरान से लगाव और ताल्लुक़ के बुनियाद पर दुनिया का इमाम, दुनिया का लीडर और दुनिया की सारी चीज़ें उनके हाथों में दी। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना हाज़ल किताब यरफ़उ बिहा अक़वामन व यज़उ बिहा आख़रीन, कि इस कुरान करीम के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारे लोगों को वो इज़्ज़त देगा और बहुत ऊंचे मर्तबे पे उठा करके रखेगा। और जिन लोगों ने कुरान करीम को
अच्छे तरीके से उनके साथ माया मोहब्बत नहीं की, कुरान करीम का जो ताल्लुक और लगाव था उन लोगों ने उसको ताल्लुक को अपनाया नहीं, तो फिर उनके दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जलील करेगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा राशिद, वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा वो जा रहे थे काफले के साथ, जाते जाते एक पहाड़ी पर वो रुक गए। सहाबा ने कहा, हुजूर क्यों रुक गए? सारे के सारे सहाबा इकट्ठे हो गए, कहने लगे क्या बात है, हम लोग तो आगे जाना है, हमें मंजिल पर पहुंचना है, आप यहाँ पे रुक गए। कहने लगे ठहरो, मुझे अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं, पिछले दौर याद आ रहे हैं कि मैं एक ज़माने में ऐसा था जो बिल्कुल ही निकम्मा था, किसी काम के लायक नहीं था। मेरा बाप मुझे ऊँटनी चराने के लिए इस पहाड़ी के ऊपर भेजता था और मैं नटखट था, मैं ज़र्रा बराबर कोई काम के लायक नहीं था। घर जब लौटता था तो मेरा बाप मुझे डांटता था और मुझे कहता था, ए उमर कैसा तुम बेकार इंसान है कि तुमको ऊँटनी चराना भी नहीं आता, तुम किसी काम के नहीं हो। लेकिन आज इस कुरान से ताल्लुक़ की बुनियाद पर और आज इस कुरान करीम से लगाव की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मकाम अता किया कि मुझे लीडरशिप अता फरमाया। आज मैं खलीफा राशिद हूँ, तो ये कितना ऊंचा मकाम मुझको मिला, किसकी बुनियाद पर? ये कुरान करीम की बुनियाद पर। अगर मैं कुरान करीम के दामन को ना अपनाता, अगर मैं कुरान करीम से ताल्लुक़ को ना अपनाता, तो फिर मैं दुनिया के अंदर जर्रा बराबर किसी के सामने लायक होने के लायक नहीं होता, दुनिया में किसी को मुंह दिखलाने के लायक नहीं होता। तो ये आज मुझे जो इज्जत मिली है, जो मुझे रिस्पेक्ट मिला है, जो मुझे ऑनर मिला है, ये किसकी बुनियाद पर? कुरान करीम की बुनियाद पर। तो जिन लोगों ने कुरान करीम को अपनाया, कुरान करीम के साथ अपना ताल्लुक़ को बढ़ाया, वो दुनिया के अंदर बड़े ऊंचे मकाम पर पहुंचे, दुनिया में बड़े सुरखरू हुए, और आखिरत में तो उनका मकाम कितना ऊंचा है मैंने पहले हदीसें बयान कर दी हैं। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इन्ना हाज़ल किताब यहदी लिल्लती ही अक़वम, ये कुरान करीम वो लोगों को सीधा रास्ता दिखाता है, ऐसा रास्ता जो इंसानियत का रास्ता, जो मानवता का रास्ता हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जो आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक का रास्ता हो, जो किसी के साथ दुश्मनी न करने का रास्ता हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसीलिए कुरान करीम के बारे में हमारे बहुत सारे लोगों ने, सिर्फ क्या है मुसलमानों ने ही नहीं बल्कि दुनिया में जितनी कौमें बसती हैं और जितने लैंग्वेज और जितने भाषा के बोलने वाले हैं, उन सब लोगों ने कुरान करीम को अपनाया और कुरान करीम का ट्रांसलेशन किया। बड़े बड़े पंडितों ने भी कुरान करीम का ट्रांसलेशन किया है। सन 884 के अंदर सबसे पहले कुरान करीम का ट्रांसलेशन हुआ और फिर उसके बाद 1797 के अंदर हमारे पंडित जी ने कुरान करीम का ट्रांसलेशन किया। संस्कृत में भी कुरान करीम का ट्रांसलेशन हुआ और आज पूरी दुनिया में कोई ऐसी जुबान नहीं है जिसमें कुरान करीम का ट्रांसलेशन न हुआ। तो जब दूसरों ने कुरान के साथ इतना ताल्लुक जाहिर किया है, तो ये कुरान तो हमारे घरों के अंदर है और हम दावेदार हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मत हैं। तो जब जिस नबी के ऊपर कुरान करीम को नाजिल किया, ये उम्मत इस लायक है इस कुरान करीम को अपनाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन, कुरान करीम तो अल्लाह की मजबूत रस्सी है और यही कुरान करीम इंसान को अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जोड़ने का यही रास्ता है। और जो कुरान करीम को अपनाएगा, अपना रास्ता और अपना ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला से जोड़ेगा। और जो इंसान कुरान के अलावा दूसरे रास्ते को अपनाएगा, जाहिर सी बात है कि अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक कभी भी कायम नहीं रहेगा। इसलिए इस कुरान करीम को अपनाना चाहिए। और कुरान करीम के अंदर ऐसी तासीर रखी गई है, ऐसी तासीर रखी गई है कि जो कोई सुनेगा, इसमें चूंकि इंसानियत की बात होती है, मानव प्रेमी और देश प्रेमी और आपसी मोहब्बत की बातें की जाती हैं इसके अंदर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसमें इंसाफ का, इसमें सोशल जस्टिस हो, जेंडर जस्टिस हो, इसमें हर किस्म के जस्टिस की बातें बयान की गई। किसी के साथ ऐसा सलूक और ऐसा मामला कि जो दुश्मनी के ऊपर हो, इस कुरान ने कभी बर्दाश्त नहीं किया। इसीलिए कुरान ने कहा, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन
अला अल्ला तादिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, कि तुम लोगों को किसी की दुश्मनी इस बात पर तुमको आमादा न करे कि तुम उनके साथ जुल्म करो, अत्याचार करो, हरगिज नहीं, बल्कि तुम सबों के साथ इंसाफ का मामला करो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, और यही इंसाफ का मामला कि आज पूरी दुनिया के अंदर एक नमूना है, एक मिसाल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमूना कायम किया था कि किसी के साथ भी बेइंसाफी नहीं होगी, जुल्म और अत्याचार नहीं होगा, चाहे जो कोई भी हो, अपना हो, पराया हो, खेश हो, कुटुंब हो, औलाद हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, अदालत की प्रोसेसिंग के मुताबिक फैसले किए जाएंगे। आपने नाम सुना है हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, और एक मर्तबा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हार गुम हो गया और एक यहूदी को मिल गया, और उसके बाद उसने अपना लिया। बाद में काजी शुरैह चीफ जस्टिस उनकी अदालत में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुकदमा दायर किया और कहा कि ये देखिए फला यहूदी ने मेरा हार ले लिया है। हजरत काजी शुरैह ने कहा अच्छी बात है। जानते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं और न कभी झूठी कस्में खा सकते हैं, चूंकि दामाद रसूल हैं, खलीफा राशिद हैं, इसलिए उनके बारे में कभी भी गुमान में नहीं आ सकता कि वो झूठ बोल सकते। लेकिन क्या अदालत की प्रोसेसिंग के बगैर उनके हक में फैसला कर दें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, बल्कि जो अदालत की प्रोसेसिंग है उसके मुताबिक फैसला होगा। मुद्दई हजरत अली हैं, मुद्दई के जिम्मे अपने गवाह, साक्षी और विटनेस को पेश करना है। काजी शुरैह ने कहा अच्छी बात है, लाओ आप अपने गवाह को लेकर के आइए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मेरे इस मामले के ऊपर कोई दूसरा गवाह नहीं है, बल्कि मेरा बेटा है। काजी शुरैह ने कहा कि बेटे की गवाही बाप के हक में काबिल कबूल नहीं है, अगर कोई दूसरा गवाह है तो वो लेकर के आइए। फिर हजरत अली ने कहा कि मेरा गुलाम है। काजी शुरैह ने कहा जी नहीं, गुलाम की गवाही आका के हक में काबिल कबूल नहीं है, इसलिए ये गवाही भी नाकाबिल कबूल है। इस बुनियाद पर काजी शुरैह ने कहा कि अच्छी बात है, मुद्दई वो अपना गवाह पेश नहीं कर सके, मुद्दाले अब तुम्हारे जिम्मे कसम खाना है। मुद्दाले ने कसम खा ली झूठी। जाहिर सी बात है कि वो उनको क़यामत पर और अल्लाह पर यकीन नहीं था, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने झूठी कसम खाने में जर्रा बराबर कोई पसो पेश नहीं किया और कहा हम कसम खा करके कहते हैं कि हमारे ये हार हमारा है, अली का नहीं है। अब काजी शुरैह चूंकि इस अदालत के प्रोसेसिंग के मुताबिक उनको फैसला करना है, फैसला कर दिया कि यह हार अली का नहीं बल्कि ये इस यहूदी का है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ऐसी अदालत की प्रोसेसिंग और ऐसे फैसले की बुनियाद पर वो यहूदी वो फौरन वो कहता है ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मेरा जैसा एक मामूली इंसान और मेरे खिलाफ मुद्दई वो हजरत अली हैं, वो दामाद रसूल हैं और जिनके बारे में सबको मालूम है मेरे हक में क्या फैसला हो सकता था। ये अदालत की प्रोसेसिंग है, ये कितना साफ शफाफ और कितना साफ और सुथरा ये अदालत का निज़ाम और सिस्टम है कि इसमें किसी के बारे में कोई ऐसा सलूक नहीं किया जाएगा कि फलां साहब हैं इसलिए उनको देख करके उनके रिश्ते की बुनियाद पर ऐसा फैसला कर दिया जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो ये अदालती निज़ाम और ये पूरा ये सिस्टम ऑफ लाइफ ये कुरान करीम के अंदर मौजूद है और जितने भी हमारी ज़िंदगी में आने वाली चीज़ें हैं इन सबों को तमाम समस्याओं का समाधान भी इस कुरान करीम के अंदर है। इसलिए हमें कुरान पढ़ने, कुरान की तिलावत करने, कुरान को समझने और कुरान से ताल्लुक़ रखने, कुरान से माया मोहब्बत और जो कुरान के पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं और जिन मदारिस में कुरान पढ़ा और पढ़ाया जाता है उन सब के साथ ताल्लुक़ रखना हमारा दीनी, कौमी, मिल्ली फरीज़ा है। इसलिए आप सभी हजरात से हमारी दरख्वास्त है कि आप लोग
इन जैसे मदारिस के साथ अपना ताल्लुक और अपना रिलेशनशिप बढ़ाएं, ताकि कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में ये कुरान करीम आप सभी लोगों के बारे में सिफारिशी बने, आपके खिलाफ हुज्जत न कायम करे। कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ आपके बारे में ये नहीं कहे कि इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, कि मेरी कौम ने कुरान को पसे पुश डाल दिया था, ऐसा ना हो, बल्कि अल कुरान हुज्जतुन लक वला हुज्जतुन अलैका, कुरान आपके हक में सिफारिशी बने, कुरान आपके विरुद्ध में मुकदमा दायर करने वाला न बने। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी लोगों को कुरान करीम को पढ़ने लिखने और कुरान करीम के मुताबिक अमल करने और उसका समझने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब लोगों के घरों में हमारी माएँ बहनें, हमारी बेटियाँ और हमारे खेश कुटुंब रिश्तेदार सबको कुरान करीम की तिलावत करने की हम तलकीन करें कि आज दूसरी चीज़ों में मशगूल होने के बजाय कुरान में मशगूल होने की ज़रूरत है, और इसके ज़रिए से दुनिया में भी हमें बरकतें हासिल होगी, राहतें और आफ़ियतें हासिल होगी, और हर किस्म के शुरू फितन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हिफाजत फरमाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।